नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव के बाद श्री धाम वृंदावन के प्राज्ञकर्ता चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस का आयोजन हुआ और मंदिर प्रांगण में फूल बंगला, 56 भोग, पालकी उत्सव, महाअभिषेक, हरिनाम संकीर्तन और फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। भक्तों को संबोधित करते हुए चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचलापति दास ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण अद्वितीय है। इससे पूर्व भगवान का न ऐसा अवतरण हुआ है और न होगा। उन्होंने कहा कि कलयुग में सभी मानव पतन की ओर अग्रसर होगा। इसके प्रभाव से मानव के सद्गुणों का हरण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें स्वभक्ति, स्वकृपा अर्थात महामंत्र के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस धारा धाम में अवतरित हुए। दरअसल चंद्रोदय मंदिर में आयोजित शोभा यात्रा के दौरान ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र को विशेष रूप से निर्मित वस्त्रों को धारण कराकर भक्तों द्वारा पालकी में विराजमान कर मंदिर के गर्भगृह से शोभा यात्रा के लिए पुष्प से सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया। इसके बाद स्वर्ण प्रभा युक्त रथ पर विराजित श्री राधा वृंदावन चंद्र की नजर उतारकर रथ की सोहिनी सेवा की गई। आज तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी का जो मनोभाव है वो लेकर जन्मे थे, उनका आविर्भाव तिथि है। तो फाल्गुन पूर्णिमा है, तो उसकी और होली भी है इसी दिन का, जो है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। उस समय एक बड़ा एक चंद्र ग्रहण भी था, तो उसी फेस्टिवल को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का हमारा अच्छा विग्रह इधर है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में, उनके लिए बहुत एलॉबरेट अभिषेक हुआ है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां वैसे तो जगह जगह बड़ी धूमधाम से होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें छोटी काशी यानी बाबा आंदेश्वर धाम परमठ मंदिर की, तो यहाँ की होली बेहद आकर्षित होती है। जहाँ भक्त बाबा भोलेनाथ के साथ होली खेलते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं मंदिर परिसर में होली के दूसरे दिन परेवा में बाबा का भव्य श्रृंगार और झांकी फूलों की होली का भी आयोजन होता है, जहां 10,000 से अधिक भक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर झूमकर, नाचकर, गुलाल, अबीर और फूलों से होली खेलते हैं। वहीं राधा कृष्ण की आकर्षित झांकी देख मौजूद भक्त भी जमकर थिरकते दिखे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी इस होली के रंगों में सराबोर नजर आए। दरअसल आंदेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 10,000 से भी अधिक भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन किसी भी पर्व पर भक्तों की तादाद चौगुनी हो जाती है। किसी भी पर्व में कई बार तो विग्रह बन के इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन भी तैयारियां कर लेता है। और आज भी मंदिर परिसर में पुलिस बल के साथ पीएससी और पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो भी तैनात रही। आनंदेश्वर मित्र मंडली जो है, जब यहाँ 30 वर्ष 29 वर्ष पहले शुरू किया था, तो परेवा वाले दिन 10, 12, 15 लोग कुल होते थे। लगा कि हम लोग सबसे होली खेलते हैं, क्यों न बाबा के साथ होली खेले जाए। सहने समय बढ़ता गया और लोग जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि ऊपर से नीचे लाना पड़ा है कलाकारों का, कि जिससे कि भीड़ कंट्रोल हो सके। गंगा के किनारे किया गया। आज परेवा वाले दिन यहाँ मिठाई ठंडाई का वितरण होता है। अब जिस दिन गंगा में लाते हैं पड़ेगा द्वादश नक्षत्र में, उस दिन जो है यहाँ रंग की होली होगी और उस दिन ठंडाई का वितरण फिर होगा। अगली खबर पलिया से है, जहां हर्ष उल्लास और धूमधाम से होली का दहन मनाया गया। वहीं होली का त्यौहार सनातन धर्म के लिए महान पर्व पूरे देश में मनाया गया। दरअसल संपूर्ण नगर के सिंगाही खुर्द में होली का दहन के साथ रंगों के त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। होली का दहन पर सभी लोगों ने पूजा अर्चना के बाद होरियारों के साथ पूरे गांव में भ्रमण कर होली का त्यौहार मनाया। होरियारों की भीड़ ने जो पहचानना उनको मुश्किल हो रहा था कि कौन अध्यापक और कौन आर्मी का जवान है। सबके चेहरे एक जैसे, मानो सब एक ही रंग में रंग चुके हों। यही हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है और यही हमारे देश की परंपरा है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं मंगलवार को बीजेपी के उम्मीदवार सर्वेश सिंह ने अपना नामांकन करवाया। इसके बाद सपा के उम्मीदवार
और बसपा के उम्मीदवार भी शाम को नामांकन करवाएंगे। दरअसल बीजेपी सांसद प्रत्याशी सर्वेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ नॉमिनेशन करने के लिए कलेक्टर पहुंचे। सभी प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन की वजह से कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ना टकराए, इसके लिए प्रत्याशियों को बारी बारी से कलेक्ट्रेट में एंट्री दी गई। जब एक प्रत्याशी नामांकन कराकर निकल जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रत्याशी कलेक्टर में दाखिल होगा। वहीं डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केवल प्रत्याशी और उसके प्रस्ताव की कलेक्ट्रेट तक आए और बाकी समर्थकों को कलेक्ट्रेट तक आने की अनुमति नहीं है। माननीय श्री सर्वेश कुमार सिंह जी ने नामांकन कराया है और इस अपेक्षा के साथ कि हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किए, उन कामों के आधार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आधार पर हम लोग जो उनका संकल्प है 400 पार का, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद भी अपना उसमें योगदान देगा, इस अपेक्षा के साथ हम जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पूरे सरकार का 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर होली मिलन गए और युवक की सोमवार को हत्या कर दी गई। युवक की हत्या सूचना मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यह घटना शेरकोट थाना क्षेत्र के हरेवली की है, जहां परिजनों का कहना है कि राजकुमार होली के त्योहार को गांव में ही राजेंद्र के घर होली मिलने के लिए गया था और तभी दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हुई, और जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार की पीट कर उसकी हत्या कर दी। राजकुमार की मौत की खबर परिजनों को मिली तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के भाई ने पड़ोस के ही 6 लोगों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 25/3/2024 को ग्राम हरेवली थाना क्षेत्र शेरकोट की सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हरेवली के राजकुमार सन ऑफ रामफल उम्र 45 वर्ष की मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के शरीर में जायदा चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराई जाएगी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम में जो भी कारण आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के आगरा से है, जहां ट्रांस यमुना कॉलोनी में होली खेलते समय युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें पत्थर मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर कई थाने की फोर्स को तैनात किया गया और घटना ट्रांस यमुना कॉलोनी के 4 सैयद सब्जी मंडी की है। इसका सीसीटीवी सामने आया। दरअसल सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सब्जी मंडी चौराहे पर रवि अपने भाई और दोस्तों के साथ बैठा था। इस बीच होली खेलते समय क्षेत्र के कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। इस पर युवकों के गुट ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। इसमें देखा जा रहा है कि कुछ युवकों को भीड़ देखती हुई दिखाई दे रही है और देखते ही देखते उनमें मारपीट हो जाती है कि युवक रवि के ऊपर पत्थर मारता है, पत्थर उसकी छाती पर लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं डीसीपी सूरज राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें जो हैं वो गठित भी कर दी गई है और साथ ही साथ उनकी तलाशी भी जारी है। देखिए, थाना एतमाद-दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी में आज अभी तकरीबन 1 घंटे पहले सूचना मिली कि 2 पक्ष यहाँ पर होली खेल रहे थे और उसी में आपस में कुछ विवाद हुआ और एक युवक ईंट लगने से घायल हुआ और उसको तत्काल सूचना पर पुलिस नियरेस्ट हॉस्पिटल गोयल हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसमें हैं उनकी शिनाख्त हो रही है और टीमें लगा दी गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में श्री दिगंबर जैन मंदिर नया बाजार में 17 लाख वर्ष प्राचीन श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 55 वर्षों बाद आयोजित कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस विधान में समाज के सभी वर्गों में अपार उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली। संगानेर संस्था से पधारे शास्त्री श्री प्रफुल्ल जैन
जब से नए बाजार मंदिर में आए लोगों का धर्म और मंदिर के प्रति जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। इसी के फलस्वरूप यह विधान बहुत ही ऊर्जा और समर्पण के साथ करीब 55 वर्षों बाद पूरा हुआ। वहीं अंतिम दिन हुए हवन में समाज के हर वर्ग लोगों का सैलाब उमड़ा। समाज की छोटी छोटी बच्चियों ने भी कल हवन में सहभागिता प्रदान की और छोटे बच्चे भी पूर्ण शुद्ध वस्त्रों में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रफुल्ल शास्त्री ने कहा कि समाज में इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे समाज के लोगों का धर्म और मंदिर के प्रति जुड़ाव बना रहे और संपूर्ण समाज को पुण्य लाभ भी अर्जित होता रहे। सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। बड़े ही हर्ष का विषय है कि जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हो गए हैं और हम लोग सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन नया बाजार मंदिर में कर रहे हैं और मैं प्रफुल्ल जैन शास्त्री ही इस विधान को आयोजन करवा रहा हूं यहां पर और सभी महानुभावों का बढ़ चढ़ कर के बहुत सहयोग मिला है। हमारे 1024 जो अर्घ होते हैं वो हमने कल पूर्ण कर लिए हैं और आज विश्व शांति एवं कल्याण कामना की महायज्ञ से हम पूरी भावना भाएंगे कि वो जो महायज्ञ हो रहा है उसकी वजह से सभी महानुभावों को बहुत अच्छे से शांति प्राप्त हो। वहीं मध्य प्रदेश के धार मुख्यालय स्थित भोजशाला में चौथे दिन की एएसआई की टीम द्वारा सर्वे के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ 7:50 पर भोजशाला परिसर में पहुंची, जहां दिन भर आज सर्वे किया गया और सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी सर्वे टीम के साथ पहुंचे। गौरतलब पूरा देश होली के रंग में सराबोर होकर होली का त्योहार मना रहा है, लेकिन एएसआई की टीम अपने काम में लगकर इस सर्वे को जल्दी पूरा करना चाहती है, क्योंकि 6 सप्ताह में एएसआई की टीम को सर्वे पूरा करना है। रविवार को 9 घंटे सतह टीम ने काम किया। खुदाई और कार्बन डेटिंग की गई, खंभों की गुंबद की फोटोग्राफी भी करवाई गई, तो वहीं बाहर पीछे की ओर परिसर की सफाई की गई। चारों कॉर्नर की चिन्हित किया गया और वैज्ञानिक तकनीक से सर्वे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रंगों का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बताते चले कि होली पर्व का हर किसी के जीवन में खास महत्व होता है, चाहे वो खास हो या फिर आम इंसान। तो वहीं इस होली पर सियासतदान भी झूमते हुए नजर आए और ऐसा ही खास नजारा ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निवास पर देखने को मिला और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों के बीच होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कि रंगों के त्यौहार और उमंग के त्यौहार होली की सभी को शुभकामनाएं, ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं। मेरा संदेश यही है कि होली के त्यौहार को अच्छे से मनाएं और हमने तो यही अपील की है कि पानी का अपव्यय थोड़ा कम करें ताकि पानी की संरक्षण में भी योगदान दे सकें। बहुत बहुत आपके लोगों को शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार सब लोग प्रेम पूर्वक मनाएं, सद्प्रेम और सद्भाव के साथ। मेरी ओर से एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सुदर्शन न्यूज़ मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। ये जो उत्साह और उमंग का जो त्यौहार है वो सभी के जीवन में खुशियों के रंग घोल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ये मोदीमय होली है, तो मोदी जी के गुलाल के साथ मोदी जी की राम राम हम सभी कार्यकर्ता स्नेहीजन परिवारजनों के तक पहुँचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और साथ ही शहर के मानस मंच राजेंद्र पार्क में फाग महोत्सव के 3य वर्ष के आयोजन किया गया। वहीं मौजूद गणमान्य जनों के गुलाल, रैन डांस और कड़ी भात बुंदेली व्यंजन जैसी सुविधाओं के साथ साथ महानगरों से आए कलाकारों के फाग महोत्सव गीतों का आनंद लिया गया। जिले में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के हर तिरहे पर और चौराहों पर युवा वर्ग होली खेलते हुए नजर आया, जहां पर बच्चों, महिला, युवाओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।